Name is Krishna Om Dwivedi, and today we are discussing about question number 9 of chapter 9, 12th physics. So today's question is this: an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of the concave lens. मतलब यहाँ पे क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 3 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो कैसा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस। हमारे पास लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस, दिस वन विल बी द कॉन्केव लेंस है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है जो कि 14 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो है ना, ये कितनी डिस्टेंस पे है, दिस इज इन 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके, ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, इधर है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि रे के ट्रांसमिशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा डिस्टेंस कैसी होती है, निगेटिव होती है। और हमारे पास है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, दैट इज ऑल्सो निगेटिव, 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, सो वी हैव टू डिस्क्राइब द इमेज। मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज भी हमें डिस्क्राइब करना होगा, नेचर ऑफ इमेज भी हमें डिस्क्राइब करना होगा, ओके। इसके बाद हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करना होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो ऐसा करते हैं भाई, लेंस है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला, यहाँ पे हम लेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। और जब हम लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो 1/f हमें v फाइंड करना है, तो प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/f कितना है, दैट इज -21, और u कितना है, u इज ऑल्सो -14, दैट इज इक्वल टू 1/v। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा जा करके 42, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा, 42। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 21 2 जा 42, दैट इज -2 हो जाएगा। इसके बाद में ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3, दैट इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ, 32 - 5/42, दैट इज इक्वल टू 1/v। तो अगर मैं देखूं तो v इज इक्वल टू -42/5, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -8 पॉइंट में, ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अब अगर इमेज डिस्टेंस हमें मिल गई है तो भाई हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू v/u लेंस के लिए। तो m की वैल्यू कितनी है, ये हो गया, तो v की वैल्यू आई है -8.4। इसके बाद में u की वैल्यू कितनी है, -21। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई, ये समथिंग इतनी आ गई है, ठीक है। मतलब m की वैल्यू ये है कि इट विल बी लेस देन दैट ऑफ 1। एक चीज़ तो हमें ये मिल गई। अब अगर मैं देखूं तो m का फॉर्मूला एक और होता है, hi/h0 इज इक्वल टू दिस 8.4/21। तो hi इज इक्वल टू h0 मतलब 8.4/21, ये h0 इधर आ गया तो ये 3 हो गया, यहाँ पे लगभग 7 आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नियर अबाउट 7 × 1 = 7
1 और 4 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 1.2 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका नेचर क्या हो गया, नेचर हो जाएगा जाकर के इमेज का, ठीक है, इमेज का नेचर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा और पेज को खिसका देते हैं, तो यहाँ पे नेचर जो हो जाएगा इमेज का वो कैसा हो जाएगा, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी, कैसा हो जाएगा भाई। सबसे पहले तो कॉन्केव लेंस है तो हमारा लेस देन 1 आया तो दैट विल बी डिमिनिश्ड, ठीक, ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। इसके बाद दूसरी चीज़ भाई m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड हो गया। इसके बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब होती है तो वो बनता है इरेक्ट। और इसके बाद नॉर्मल सी बात है कि वर्चुअल भी होगा, क्योंकि हमारा लेंस कैसा है, हमारा लेंस है कॉन्केव लेंस, और लेंस जब कॉन्केव हो तो भाई वर्चुअल और इरेक्ट तो बनना लाजमी है। डिमिनिश्ड का पता करना, वैसे भी कॉन्केव के केस में सारी इमेज डिमिनिश्ड ही बनती हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट हैपेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर हम लेंस को दूर लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब अगर मैं लेंस को ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाऊं, ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है क्या होगी भाई। देखो कहीं पे भी लेके जाएं इस ऑब्जेक्ट को, हम इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी लेके जाऊं, पर मुझे ये पता है कि सारे के सारे इमेज अगर मैं u को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी लेके जाऊं तो भी मुझे पता है कि उसका इमेज फॉर्मेशन, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन u एंड बिटवीन f एंड फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और अगर मैं u को इनफाइनाइट पे लेके जाऊंगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तब जाकर के उसका इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं u को जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रखता हूं तो इमेज वहां पे कहाँ पे बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देता हूं तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।